नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। कहा जाता है कि नेता सुविधा के हिसाब से पाला बदलते हैं और उसी हिसाब से एक दूसरे की तारीफ या आलोचना करते हैं, और ये बात इमरान खान पर जबरदस्त तरीके से लागू होती है, क्योंकि इमरान खान अपनी सुविधा के हिसाब से ही भारत की तारीफ और आलोचना करते रहते हैं। इस बार भी उन्होंने हकीकत अपनी नंगी आंखों से देखा और फिर अपनी जनता को बताया कि भारत कितना ताकतवर है। पहले आप ये बाइट सुनिए। कि जनाब इमरान खान को हटा दो, इसने हमारा हुक्म नहीं माना। अब मैं आपको दो मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स दिखाना चाहता हूं। पहले हिंदुस्तान का फॉरेन मिनिस्टर, उसको हुक्म दिया, उसको कहा कि जनाब आप रूस से तेल ना खरीदें। अब ये गौर से सुने, हिंदुस्तान अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एलाय है। हमारा कोई अमेरिका के साथ अलायंस नहीं है, हिंदुस्तान अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एलाय है। और उनको जब अमेरिका ने कहा कि आप रूस से तेल ना खरीदें, तो उनके फॉरेन मिनिस्टर ने क्या कहा, ये देखें। By purchasing oil for national interest, India is being asked, are you funding this war? Tell me, buying Russian gas is not funding the war? I mean, why is it's only Indian money and oil coming to India which funds, but it's not gas coming to Europe which funds? I mean, look, somewhere, I mean, let's be a little even-handed out here. If countries in Europe and the West and the United States are so concerned, why don't they allow Iranian oil to come into the market? तो सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान। ये वीडियो ट्विटर पर शेयर किया जा रहा है और काफ़ी वायरल हो रहा है। इसके साथ ही साथ इमरान खान ने कहा कि अब मैं आपको दो मुल्कों के विदेश मंत्री दिखाना चाहता हूं। पहले हिंदुस्तान के विदेश मंत्री को अमेरिका ने हुक्म दिया कि आप रूस से तेल ना खरीदें, और गौर से सुने, हिंदुस्तान अमेरिका का रणनीतिक सहयोगी है। हमारा अमेरिका के साथ कोई गठबंधन नहीं है। जब अमेरिका ने भारत से कहा कि आप रूस से तेल ना खरीदे, तो उनके विदेश मंत्री ने क्या कहा, देखिए। जानकारी देते चले कि खान ने इस जयशंकर का यूरोप यात्रा के दौरान का वीडियो शेयर कर रहे हैं। जब जयशंकर से पूछा गया, क्या देश हित के लिए आप इस युद्ध में पैसा लगा रहे हैं, जयशंकर ने इसका जवाब दिया, क्या रूस से गैस खरीदना युद्ध में पैसा लगाना नहीं है? क्यों सिर्फ भारत का पैसा और भारत आने वाला तेल ही युद्ध की फंडिंग है, यूरोप आने वाली गैस नहीं? अगर यूरोपीय और पश्चिमी देशों और अमेरिका को इतनी चिंता है, तो वे ईरान और वेनेजुएला के तेल को बाजार में आने की अनुमति नहीं देते। उन्होंने तेल के हमारे अन्य सभी स्रोतों को बंद कर दिया और फिर कहते हैं कि आप मार्केट में नहीं जाएंगे और अपने लोगों के लिए सबसे अच्छा सौदा नहीं करेंगे। इस वीडियो को दिखाकर इमरान खान जनता को बता रहे हैं कि पाकिस्तान कितना कमज़ोर है और भारत कितना ताकतवर है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे भारत और भारत के विदेश मंत्री की इमरान खान लाहौर में हुए पार्टी जलसे में सुनाकर भारत और जयशंकर की तारीफ कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ यू टर्न लेते हुए इमरान खान ने क्या कहा, आप सुन लीजिए। तीसरी गुलामी जिससे हमने आजाद होना है। अब ये मेरे पाकिस्तानियों गौर से सुनो, देखें, पहले तो मैं आप सबको एक बात बता दूं कि मैं कभी भी किसी मुल्क के खिलाफ नहीं हूं, मैं किसी मुल्क का एंटी नहीं हूं। मुझे कहते हैं जी आप एंटी अमेरिकन हैं, मैं एंटी अमेरिकन नहीं हूं। अमेरिका में सबसे ताकतवर पाकिस्तानी कम्युनिटी है जो पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी है। यह ताकतवर कम्युनिटी है। हम क्यों एक मुल्क के एंटी हों जिधर सबसे पैसे वाले हुनरमंद प्रोफेशनल्स पाकिस्तानी बैठे हुए हैं? और दूसरी चीज कि अमेरिका को पाकिस्तान सबसे ज्यादा अपनी चीजें एक्सपोर्ट करती है, हमारी सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स अमेरिका को है। तो मैं बिल्कुल एंटी अमेरिकन नहीं हूं, मैं अमेरिका से दोस्ती चाहता हूं, लेकिन पाकिस्तानियों मैं गुलामी नहीं चाहता।
तो सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं पूर्व पाकिस्तान के पीएम। पलटी मारने में इनका जवाब नहीं है। पहले जब सत्ता से हटे तो इतना अमेरिका को गाली दिए कि इनका गला सूख गया, और जब पाकिस्तान की हालत ख़राब हुई तो जनरल बाजवा अमेरिका जाकर माफ़ी मांगी, और पाकिस्तान का हर बड़े इदारे ने कहा कि इमरान खान झूठ बोल रहे हैं, और जब इमरान खान को अकल आई तो ये बात कह रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि इमरान खान कैसे और इनका यू टर्न मारने में दुनिया में नंबर 1 है। हम यहाँ एक बार फिर इमरान खान द्वारा तारीफ किए जाने वाले वीडियो आपको सुनाते हैं कि जनाब इमरान खान को हटा दो, इसने हमारा हुक्म नहीं माना। अब मैं आपको दो मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स दिखाना चाहता हूं। पहले हिंदुस्तान का फॉरेन मिनिस्टर, उसको हुक्म दिया, उसको कहा कि जनाब आप रूस से तेल ना खरीदें। अब ये गौर से सुने, हिंदुस्तान अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एलाय है। हमारा कोई अमेरिका के साथ अलायंस नहीं है। हिंदुस्तान अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एलाय है। और उनको जब अमेरिका ने कहा कि आप रूस से तेल ना खरीदें तो उनके फॉरेन मिनिस्टर ने क्या कहा, ये देखें। By purchasing this oil for national interest, India is being asked, are you funding this war? Tell me if buying Russian gas is not funding the war? I mean, why is it's only Indian money and oil coming to India which funds, but it's not gas coming to Europe which funds? I mean, look, somewhere, I mean, let's be a little even-handed out here. If countries in Europe and the West and the United States are so concerned, why don't they allow Iranian oil to come into the market? Why don't they allow Venezuelan oil to come into the market? I mean, they've squeezed every other source of oil we have, and then say, okay, guys, you must not go into the market and guess the best deal for your people. सुना, मैं जिनको समझ नहीं आए मैं समझाऊं। ये फॉरेन मिनिस्टर को उन्होंने कहा कि रूस से तेल ना खरीदो। उसने आगे से कहा, तुम कौन होते हो मैं कहने वाले? यूरोप खरीद रहा है तेल उनसे, हमारे लोगों की जरूरत है, हम खरीदेंगे। ये होता है आजाद मुल्क। हमारे जब इनको ये जो इंपोर्टेड हुकूमत ये जब आई तो हमने उनसे बात कर ली थी रूसियों से सस्ता तेल खरीदने की, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं थी